सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत फर्ज करें। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चौथे साल अदम एतमाद आती है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन जाता है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से एक साल फैसले होने में लगता है। फैसले तक असम्बली मुद्दत पूरी कर जाए तो मुनहरिफ रुकन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। समाअत कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उससे केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने आज दलाइल दिए और फारूक नाइक ने ये कहा कि जो पार्टी में रहते हुए दूसरी जमात को वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग होगा और ताहयात नहली के हवाले से जो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं वो सियासी और इखलाकी नौयत के हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये देखना होगा कि मुनहरिफ अरकान की ताहयात नहली पर कोई आईनी दलील अटॉर्नी जनरल की तरफ से नहीं दी गई। उन्होंने ये कहा कि हर हुकूमत और जो फौजी डिक्टेटर आए हैं, आमिर आए हैं, उन्होंने आर्टिकल 58, 63, 62 और 96 में तरमीम करते रहे हैं। लिहाजा बज़ाहिर जो है वो आर्टिकल 63A में भी जो तरमीम की गई है वो भी देखना होगी कि उसका मकसद क्या था। जिस मौके पर जस्टिस इजाजुल हसन ने यह भी कहा कि मुनहरिफ होने की सजा इतनी सख्त है कि रुकन जो है वो दिल में इतना डर पैदा हो जाए कि वो किसी भी सूरत जो है वो अपनी पार्टी से इनहराफ ना करे। लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन का ये भी कहना था कि मुनहरिफ होना गलत करार पाया तो देखेंगे कि इसके असरात क्या होंगे। जस्टिस इजाजुल हसन का ये भी कहना था कि तारीख गवाह है कि पार्टी से इनहराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। इस मौके पर फारूक नाइक ने कहा कि जो मुनहरिफ रुकन की नाअहली है वो असेंबली की बकिया मुद्दत तक होगी। ताहम इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब पार्टी से इनहराफ को जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी से इनहराफ जुर्म है तो मुजरिम जो है उसका वोट क्यों शुमार होता है, ये भी वजाहत करें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पार्टी से इनहराफ करने वालों को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोशिश करें फारूक नाइक के आज अपने दलाइल हर सूरत मुकम्मल करें। ताहम फारूक नाइक के आज भी दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके। उन्होंने अदालत से यही इस्तदा की कि मजीद 30 मिनट लूंगा और अपने दलाइल मुकम्मल करूंगा। ताहम चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो 18वीं तरमीम है उसमें आर्टिकल 62(1)(f) में अदालती डिक्लेरेशन शामिल किया गया है और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि क्या किसी मेंबर की आवाज पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है और ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाजत दी गई हो। इस मौके पर फारूक नाइक ने कहा कि नई नई जमहूरी कुव्वतों के ये मसाइल होते हैं और इस हवाले से हमारे मुल्क में इस वक्त एक अनारकी की जानिब बढ़ रहा है और कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हालात इतने खराब नहीं है, ये अमूमी बात ना करें। इस मौके पर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि अवाम को ये भी इल्म होता है कि फैसला क्या आया है और जो बात लीडर करता है अवाम इसके पीछे चल पड़ती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि फर्ज करें कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चौथे साल में अदम एतमाद आई है और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन जाता है और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से एक साल तक फैसला होने में लग जाता है तो यूं फैसला आने तक असेंबली की मुद्दत पूरी कर जाए तो फिर मुनहरिफ जो अरकान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे होगी। इस मौके पर फारूक नाइक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाअहली रेफरेंस पर मुकर्रर मुद्दत तक फैसला करने का पाबंद है और इस हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने ये भी कहा कि 90 की दहाई में भी असेंबलियां जो है वो 58(2)(b) के तहत का इख्तियार इस्तेमाल करके तहलील की गई थी। लेकिन इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद नाअहली है, इसका तयन करना है कि ये कितने अरसे के लिए होगी। लिहाजा फारूक नाइक कल भी ये तयन करना है कि नाअहली कितने अरसे के लिए होगी। आपका शुक्रिया आमिर।